पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी। प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज़ को कैश करना चाहते हैं। खैर हमने बेस्ट डॉक्टर्स पिक किए, सरकारी और प्राइवेट। 3:30 बजे डॉक्टर्स ने चेकअप किया। जो उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ये बेहतरीन इलाज हो रहा है, अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। पॉलिटिकल रहनुमाओं ने कहा जी हम मुतमईन हैं और हम अपने लोगों को जाके बताते हैं सारा कुछ। बानी पीटीआई की बनाई के मामले पर प्रोपेगेंडा किया गया। पीटीआई के सारे लीडर्स ऑन बोर्ड थे। अलीमा खान नहीं मान रही थी, हर मामले को वीटो कर देती थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि बानी पीटीआई के इलाज के लिए बेहतरीन डॉक्टर्स का इंतखाब किया गया। बानी के ज़ाती मुआलिजीन ने भी कहा कि बेहतरीन इलाज हो रहा है। कुछ लोग बानी की सेहत से ज़्यादा अपनी सियासत के लिए फिक्रमंद हैं। हमने बानी पीटीआई के इलाज की यकीन दहानी करवाई। बानी से सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही टाइट कर देते। अपोजिशन रहनुमाओं ने ब्रीफिंग के दौरान इजहार इत्मीनान किया। हम चाहते थे पीटीआई रहनुमाओं की मौजूदगी में चेकअप हो। जब सब कुछ हो रहा है तो सड़कें और पुल क्यों ब्लॉक किए जा रहे हैं? किसी को एहतजाज का शौक है तो नताइज का सामना करना पड़ेगा। हर मसले का हल बातचीत में होता है। बानी की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट को फेक नहीं कहा। बानी से फैमिली की मुलाकात करवा देनी चाहिए। मुलाकातें होंगी तो सब कुछ तसल्ली बख्श होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, बोले अडियाला जेल में अहले खाना की मुलाकात करवा दें तो तशवीश खत्म हो जाएगी। धरना जारी रखने या ख़त्म करने का फैसला महमूद अचकज़ई करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत चाहती है कि इख्तलाफात के बजाय मशावरत से फैसले हों। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी के इलाज के लिए ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ को मौका मिलना चाहिए। एक थॉट की हुकूमत बनाई है। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आप मोल्डेबल हो, डायलॉग करना जानते हो। मरियम बीबी को भी वोट दिया हमने, शहबाज साहब को भी वोट दिया और अपने लिए भी वोट लिया एज अ प्रेसिडेंट। उनके साथ चलने का इरादा है। बेटा देखो, जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ, तो बीमारी तो होती है। 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहाँ से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने नहीं दी। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। जेल गैरत से काटी जाती है। अभी 1.5 साल नहीं हुआ तो शिकायत करने लगे। सियासत करनी है तो फिर तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगी। तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कोई और आसान काम कर लो। मदर टेरेसा या क्रिकेट के गॉड बन जाते। सदर आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर फिर बानी पीटीआई पर तनकीद, कहा कि मैंने 14 साल जेल काटी। जब अपने बच्चों से मिला तो वो कदम मुझसे बड़े थे। विहाड़ी में इज्तिमा से खिताब में बोले सदर जरदारी ने मजीद कहा कि पीटीआई की साबिक हुकूमत के 4 बरसों में मुल्क जमूद का शिकार रहा। गुज़श्ता हुकूमत बानी पीटीआई की नहीं, जनरल फैज़ की थी। जनरल फैज़ को क्या पता कि मुल्क कैसे चलते हैं। हुक्मरानों के लिए लचक और सियासी बलोगत ज़रूरी है। सियासी तावन इंतहा पसंदाना रुझानात को रोकने में मदद देता है। बानी पीटीआई को जेल में क्या क्या सहूलियात हासिल हैं? सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी का कंपाउंड 7 सेल पर कायम है। सेल के सामने 57 फीट लंबा 14 फीट चौड़ा राहदारी है। बानी पीटीआई लॉन में बैठकर किताबें अखबारात पढ़ते हैं, धूप सेकते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन, जिम का सामान फराहम किया गया। बानी पीटीआई नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, चिया सीड्स खाते हैं। नाश्ते में मौसमी और अनार का जूस भी पीते हैं। दोपहर के खाने के मेन्यू में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार, चिप्स, अंडा, दाल शामिल है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला, सेब का शेक दिया जाता है। बानी पीटीआई को सुबह से शाम तक कुदरती रोशनी, ताज़ा हवा की रसाई हासिल है। पेशावर हाईकोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा में आज ही तमाम सड़कें खुलवाने का हुक्म। इंतजामिया को किसी सूरत मोटरवे बंद न होने की यकीन दहानी करवाने की हिदायत। आईजी खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी अदालत में पेश। आईजी पुलिस ने कहा कि 16 पॉइंट्स पर 10 पॉइंट्स खोल दिए गए हैं। जब तक मोटरवे रेफरेंस ना भेजे हम FIR दर्ज नहीं कर सकते। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि रूलिंग पार्टी अपने सूबे के लोगों को तकलीफ दे रही है। जहाँ एक्शन नहीं लेना होता वहाँ पुलिस तमाशाई होती है। जहाँ लेना होता है 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको सख्त कार्रवाई करना होगी। किसी को रोड पर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जाए। आईजी ने यकीन दिलाया कि आज ही कार्रवाई शुरू करेंगे। 2 दिन में सब क्लियर कर देंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़रा धरनों में मसरूफ। सूबे में हुकूमती अमूर ठप। 4 रोज़ से हम सरकारी फाइलें वज़ीर आला के दस्तखत की मंतज़र। वज़ीरों की अदम मौजूदगी से सरकारी काम रुक गए। उधर धरनों की वजह से हम शाहराएं बंद। शेख और अनोश की तरसील में रुकावट। एम्बुलेंसेज को भी रास्ता नहीं दिया गया। धरनों से आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। धरनों के बायस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 16 मार्च तक मुलतवी। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज का बाजोड़ चेक पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 12 खवारिज हलाक। दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में 11 फौजी वतन पर कुर्बान। हमले में एक बच्ची शहीद, ख्वातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के मुस्तैद और फौरी रद्द-ए-अमल ने दहशतगर्दों के नापाक क़ज़ाइम खाक में मिला दिए। इलाके में मजीद भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। कबलग्राम के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द नूरुल इस्लाम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। शहीद एहलकारों में मकबूल अहमद, फिता हुसैन और सईदुर रहमान शामिल हैं। कराची बड़ी तबाही से बच गया। शाह लतीफ टाउन में CTD का छापा। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। घर से बारूदी मवाद बरामद, नाकारा बना दिया गया। हलाक दहशतगर्दों में जलील उर्फ फरीद, नियाज उर्फ किंग और हमदान उर्फ फरीद शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के नेटवर्क के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर कराची पुलिस की सताइश। भारत सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वियारा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम ख़ुसूसी तक़रीब से खिताब। कहा कि दुनिया को आज जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की ज़मानत दे सकता है। पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% से कम का जिम्मेदार है। कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क में पाकिस्तान भी शामिल है। उधर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के दरमियान ताउन के मुआहदे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। कराची साइड एरिया में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने आतिशज़दगी पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। मुतासरा फैक्ट्री और एतराफ़ की इमारतों को खाली करवा लिया गया। आग 3रे दर्जे की करार दे दी गई। कराची के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, स्टेडियम रोड, हसन स्क्वायर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। नॉर्थ नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया, न्यू कॉलोनी और दीगर इलाकों में रिमझिम। मलीर एयरपोर्ट और के तरफ में यालाबारी। सिंध के इलाके जोही में तेज़ बारिश के साथ यालाबारी। शिकारपुर में जलथा लेक। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। कोयटा, चागी, नोशकी, बख्तियाराबाद में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर हवा गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसेंगे। बांग्लादेश के नामंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अरकान से हल्फ लिया। बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म तारिक रहमान और काबीना की हलफ बर्दारी आज होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ढाका पहुँच गए। वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनस से मुलाकात। बांग्लादेश में कामयाब इंतखाबात और जमहूरी इंतकाल इक़्तिदार पर मुबारकबाद। नई क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तफ़ाक़।
वफाकी वज़ीर दाखिला की श्रीलंका के सदर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन सदर को पाकिस्तानियों को वीज़ा में मुश्किलात से आगाह किया। श्रीलंकन सदर का फौरी नोटिस, पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म। श्रीलंका के वज़ीर आज़म के जल्द दौरा पाकिस्तान का ऐलान। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात फोर्सेज की मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म की तरफ से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तानी दौरे की दावतनामा पहुँचाया। श्रीलंकन सदर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का यादा। भारत से मैच खेलने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के शानदार इंतज़ामात पर श्रीलंकन सदर का शुक्रिया अदा किया।